नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, आपके अपने क्लासेस में। मैं सुधीर फिर से हाजिर हूँ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों के सेट के साथ, जो कि आपका स्टैटिक जीके का है। तो सेशन को स्टार्ट करेंगे दोस्तों। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सेशन पहली बार देख रहे हैं, सेशन पसंद आएगा तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करेंगे। और ये रहा आज के दिन का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। वर्ष 2011 के अनुसार 2011 के अनुमान के अनुसार विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में रहता है? यानी पूरे वर्ल्ड का जो टोटल पॉपुलेशन है उसका हमारे इंडिया में सिर्फ कितना कितना रहता है। तो सिर्फ देखिए ऑप्शन, देखिए ए 15%, बी 17.5%, सी 20% और डी जो है 22.5%। तो इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। वर्ष 2011 के अनुमान के अनुसार विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत सिर्फ भारत में रहता है? तो ऑप्शन देखिए, फिर से पढ़ देता हूँ। 15%, 17.5%, 20% और 22.5%। तो दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बी जिन लोगों ने मार्क किया होगा बहुत ही ये बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी 17.5 यानी 17.5% विश्व की टोटल जनसंख्या का सिर्फ इंडिया में रहता है। कहाँ? इंडिया में। चलिए अब प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक एशियन का सदस्य नहीं है? ऑप्शन दोबारा पढ़ देता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा एक एशियन का सदस्य नहीं है? ऑप्शन ए ब्रुनेई दारुसलाम, बी ईस्ट तिमोर, सी लाओस और डी म्यांमार। इम्पोर्टेंट ये तो जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, ईस्ट तिमोर। ईस्ट तिमोर क्या है? एशियन का सदस्य नहीं है। और एशियन क्या है? ASEAN। एशियन का ये सदस्य नहीं है। कौन? ईस्ट तिमोर। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन देखिए, ए ईडन गार्डन कोलकाता, बी वानखेड़े स्टेडियम मुंबई, सी चिन्ना स्वामी स्टेडियम चेन्नई और डी ग्रीन पार्क कानपुर। दोबारा पढ़ देता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ईडन गार्डन कोलकाता, बी वानखेड़े स्टेडियम मुंबई, सी चिन्ना स्वामी स्टेडियम चेन्नई और डी ग्रीन पार्क कानपुर। तो जिन लोगों ने मार्क किया होगा क्या? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, चिन्ना स्वामी स्टेडियम चेन्नई। चिन्ना स्वामी स्टेडियम जो है ना, चेन्नई में नहीं है। तो क्या ये सही सुमेलित है? कहाँ पे है ये? बेंगलोर में। बेंगलोर कहाँ पे है दोस्तों? कर्नाटक में। तो ये चिन्ना स्वामी हमारा बेंगलोर में है, चेन्नई में नहीं है। प्रश्न नंबर, अभी तो जो ये IPL का सीज़न चल रहा है, आप लोग देखेंगे तो आपको लगभग बहुत सारे स्टेडियम की जानकारी हो जाएगी। तो चलिए प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं। विश्व में किसी भी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? बताइए, विश्व की सबसे पहली प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, किसी भी देश की हो? तो ऑप्शन देखिए, मार्मा स्टेला इजाबेल, बी विग्दिस योगादितीर, सी एंजेला मर्केल और डी श्रीमती श्रीमाओ भंडार नायके। विश्व की किसी भी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? किसी भी देश की फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर, तो श्रीमती श्रीमाओ भंडार नायके। ऑप्शन डी जिन लोगों ने मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है, श्रीमती श्रीमाओ भंडार नायके जो है प्रथम महिला हैं पूरे विश्व में किसी भी देश की मानी तो। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले नोबेल पुरस्कार जीता? बहुत बढ़िया ये प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, किसी भी एग्जाम्स में आ सकता है ये। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले नोबेल पुरस्कार जीता? और ऑप्शन देखिए, ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी रुडियार्ड किपलिंग, सी सर डॉक्टर CV रमन और डी प्रोफेसर अमर्त्य सेन। तो दोस्तों जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, रुडियार्ड किपलिंग। ये रुडियार्ड किपलिंग जो है सबसे पहले नोबेल पुरस्कार इन्होंने जीता था। क्या जीता था? सबसे पहले नोबेल पुरस्कार इन्होंने ही जीता था। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। प्रश्न नंबर 6, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निधि का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए पेरिस, ऑप्शन बी वियना, ऑप्शन सी वॉशिंगटन DC और ऑप्शन डी जिनेवा। दोस्तों इंटरनेशनल
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेडक्वार्टर कहाँ है, यानी मुख्यालय कहाँ है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निधि का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन देखेंगे, दोबारा पढ़ता हूँ। ए पेरिस, बी वियना, सी वाशिंगटन डीसी और डी जेनेवा। तो दोस्तों जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, वाशिंगटन डीसी जेनेवा। समय ले सकते हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं, सही आंसर दीजिएगा और आपके 10 में से कितने बनते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए प्रश्न नंबर 7 पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे। निम्न में से कौन सा एक कथन असत्य है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित वंदे मातरम को भारत के राष्ट्र गीत के रूप में अपनाया गया। ऑप्शन बी, राष्ट्र प्रेम व आत्म बलिदान की प्रेरणा देने वाला यह गीत बंकिम चंद्र के प्रसिद्ध उपन्यास आनंदमठ से लिया गया है। और ऑप्शन सी, इस गीत की रचना 1870 के दशक में हुई थी। और ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक तो बता दूं दोस्तों, ये जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और बंकिम चंद्र चटर्जी दोनों एक ही व्यक्ति का नाम है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और वंदे मातरम उन्हीं के द्वारा लिखी गई है, तो इसको राष्ट्रगीत के रूप में लिया गया था, बनाया गया। हम इसका अपना नेशनल जो एंथम है जनगण मन उससे और इसका इक्वल माना जाता है। तो दूसरा ये राष्ट्र प्रेम व आत्म बलिदान की प्रेरणा देने वाला यह गीत बंकिम चंद्र के प्रसिद्ध उपन्यास आनंदमठ से लिया गया है। तीसरा, इस गीत की रचना 1870 के दशक में हुई थी। और डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जिन लोगों ने मार्क किया होगा डी, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि ये तीनों ही कथन जो हैं सही हैं। इसमें प्रश्न क्या पूछ रहे हैं, कौन सा कथन असत्य है। तो तीनों में कोई असत्य नहीं है, सारे ही सत्य हैं, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। और प्रश्न नंबर 8, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या एक इलाहाबाद से हल्दिया की लंबाई कितनी है। जलमार्ग संख्या 1 की लंबाई कितनी है। और जलमार्ग संख्या 1 जो है इलाहाबाद से हल्दिया तक की है। ऑप्शन देखिए, ये 1600 किलोमीटर, ऑप्शन बी 1610 किलोमीटर, ऑप्शन सी 1625 किलोमीटर, ऑप्शन डी 1620 किलोमीटर। तो दोस्तों जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, 1620 1620 किलोमीटर्स इलाहाबाद से हल्दिया ये जलमार्ग की लंबाई है। प्रश्न नंबर 9 देखिए, भारत के 71वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि कौन थे। ऑप्शन ए, फ्रांस के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी, चीन के राष्ट्रपति, सी, भूटान के राष्ट्रपति और डी, ब्राज़ील के राष्ट्रपति। तो दोस्तों दोबारा ये प्रश्न पढ़ता हूँ, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जीएस के नज़रिए से देखें तो ये बहुत ही प्रश्न महत्वपूर्ण है। भारत के 71वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि कौन थे। तो मैं बताना चाहूँगा, जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। ब्राज़ील के राष्ट्रपति जो है भारत के 71वें स्वतंत्रता दिवस 71 इंडिपेंडेंस डे पे चीफ गेस्ट हमारे यहाँ आए हुए थे। चलिए प्रश्न नंबर 10 और आज के दिन का आखिरी प्रश्न, डैश भारत की एक लोक नृत्य शैली नहीं है। मतलब ये जो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से बताइए कौन सी एक लोक नृत्य शैली नहीं है। और ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए राउत नचा, ऑप्शन बी छाऊ, ऑप्शन सी कुचिपुड़ी, ऑप्शन डी कालबेलिया। दोस्तों जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन सी कुचिपुड़ी, वो लोक नृत्य नहीं है, जो है वो लोक नृत्य शैली नहीं है, बाकी सब लोक नृत्य शैली है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इसको ध्यान। इसी के साथ हमारा ये सेशन समाप्त होता है। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में कल के दिन, तब तक के लिए धन्यवाद। सेशन पे पहली बार हो, चैनल पे पहली बार है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में कल के दिन, तब तक के लिए धन्यवाद।